जय भीम नमो बुद्धाय साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे 10वां का रसायन विज्ञान। और रसायन विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे आज पदार्थ और पदार्थ का पीएच मान के बारे में। इसके पहले पदार्थ और पदार्थ में उपस्थित अम्ल के बारे में पढ़ लिए हैं। उसको आप नहीं देखें तो देख लीजिए, आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी होगा वह पदार्थ और पदार्थ में पाए जाने वाले अम्ल। और आज हम लोग सीख रहे हैं पदार्थ और पदार्थ का पीएच मान। ये भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम हो जिसमें विज्ञान होगा तो उसमें से पीएच मान, अम्ल या तो अपवर्तनांक, ये सभी प्रश्न एक ऑब्जेक्टिव में बनते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, पदार्थ और पीएच मान, कुछ पदार्थ यहाँ लिखे हैं, उन सब का पीएच मान कितना कितना है सबको एक साथ लिख दिए हैं। अमाशय रस का पीएच मान कितना होता है? 1.0 या 1 बोल सकते हैं। हमारे पेट में जो अमाशय होता है वो अमाशय में HCl पाया जाता है और उस HCl का पीएच मान 1 होता है या 2 भी कह सकते हैं, 1 या 2। हमारे कभी कभी किताब में 1 या 2 के आसपास रहता है तो उसको 1 कहेंगे। अगला नींबू रस, जो नींबू होता है, नींबू रस का पीएच मान देखा जाए तो 2.5 होता है, 2.5। नींबू रस का पीएच मान 2.5 होता है। उसके बाद सिरका है, सिरका का पीएच मान देखा जाए, सिरका का पीएच मान देखा जाए तो 3.0 या 3 कहते हैं, इसका पीएच मान होता है 3.0। अगला है टमाटर रस, टमाटर रस का पीएच मान होता है 4.1। टमाटर रस का पीएच मान होता है 4.1। अगला है पसीना, पसीना का पीएच मान होता है 4.5, इसका पीएच मान होता है 4.5, याद रखेगा। अम्ल वर्षा, यही उपयोगी। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.6। अम्ल वर्षा, जो वर्षा बनता है अम्ल के रूप में, उसी वर्षा का पीएच मान 5.6 होता है। देखिए यह अम्लीय है, इसलिए इसको अम्ल वर्षा कहा गया। अगला पेशाब या मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6.0 या 6 कह सकते हैं, यह भी अम्लीय ही है। अगला दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 6.5। दूध का पीएच मान 6.5 के आसपास था, लेकिन लगभग 6.5 कहते हैं, कभी 6.4 भी हो सकता है। तो दूध का पीएच मान या ताज़ा दूध का पीएच मान 6.5 होता है। अगला शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, 7.0 बोलते हैं इसको, या 7 कहेंगे। पूरे शुद्ध जल है, न उसमें एकदम स्वाद न लगा, न लवणीय होगा, न क्षारीय होगा, न अम्लीय होगा। यह कैसा होगा? उदासीन है, इसलिए इसका पीएच मान कितना है? 7 है। अगला आंसू जल का पीएच मान, जो आंसू से निकलता है उसका पीएच मान होता है 7.3। आंसू जल का पीएच मान 7.3। अगला रक्त, खून, ये भी उपयोगी है। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ये रक्त है या खून कहते हैं इसको, इसका पीएच मान 7.4 होता है। अगला पित्त का रक्त जो होता है वह क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। देखिए इसका पीएच मान 7.5 से लेकर के 8.8 तक होता है। पित्त का जो पीएच मान होता है 7.5 से लेकर 8.8 तक होता है। अगला चूना जल, चूना जल का पीएच मान 11 होता है। हम लोग इसमें से याद रखेगा कौन कौन, ध्यान दीजिएगा। 2 को उल्टा है। अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 और दूध का पीएच मान 6.5। अम्ल वर्षा और दूध एक दूसरे के उल्टा है। दूध का पीएच मान 6.5, अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 होता है। अमाशय रस का पीएच मान याद रखिएगा 1। उसके बाद ये अम्ल वर्षा का पीएच मान, दूध का पीएच मान, रक्त का पीएच मान, आंसू का पीएच मान, ये सब है उपयोगी है आप लोग के लिए किसी भी एग्जाम के लिए। यदि आप चाहते हैं कि हम पीएच मान से भी प्रश्न न छूटे, इसे आप अवश्य नोट कर लें और याद कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।